हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। अभी हम लोग देखने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का बिल्कुल राजनीतिक शास्त्र का, पॉलिटिकल साइंस का एकदम वायरल क्वेश्चन। ठीक है, वायरल प्रश्न देखने वाले हैं बाबू। ठीक है, 100% वायरल क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस क्लास को बिल्कुल आप लोग लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, अंत तक देखिएगा। यहाँ से आपके पेपर में हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके समक्ष हम ले आते हैं एक नंबर क्वेश्चन। इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? तो पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, बी वाला है हॉलैंड, सी वाला फ्रांस, डी वाला पुर्तगाल। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बिल्कुल डी वाला पुर्तगाल का। राइट आंसर डी वाले को करोगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला 2 नंबर। बर्मा किस देश का पुराना नाम है? पहला ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, म्यांमार और डी वाला नेपाल। तो बर्मा जो है ये किस देश का पुराना नाम है? राइट आंसर सी वाले को लॉक करोगे, म्यांमार का। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा आप। ये समक्ष क्वेश्चन नंबर 3 आ जाते हैं कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां अवस्थित है? 3 और यहाँ पे 4 ऑप्शन आप सभी को दिया जाता है। तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है बाबू ये हो जाएंगे कहां? तो 3 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करोगे, ब्रुसेल्स से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला 4 नंबर। किसने कहा कि शक्ति कायरो का सपना है? ऑप्शन नंबर ए है हिटलर, बी वाला है बिल्कुल मुसोलिनी, सी वाला लेनिन और डी वाला बिल्कुल माओ। तो 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर सभी बच्चे ऑप्शन नंबर लगा दीजिएगा। 4 का कौन सा? तो 4 करेक्ट आंसर ए वाला चाहिए हिटलर। राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले को करोगे। अगला प्रश्न बिल्कुल 5 नंबर है कि तनाव और शिथिल का दौर कब शुरू हुआ था? तो 5 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले को करोगे। 1970 के बाद शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 6 नंबर है। चलिए जी, प्रश्न आगे 6 नंबर है कि द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, प्रश्न है आपके समक्ष कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत कौन 2 महाशक्तियां उभर कर बिल्कुल और बिल्कुल सामने आई थी? ठीक है, तो आप सभी को चलिए जल्दी से बताने हैं। पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, सोवियत संघ और यूनाइटेड किंगडम। सी वाले है बिल्कुल संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ और डी वाले उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 6 का राइट आंसर आप सभी को सी वाले को लॉक करना है बिल्कुल और बिल्कुल संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। राइट आंसर बाबू सी वाले को लगा दोगे आप सभी प्यारे बच्चे। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है बिल्कुल 7 नंबर। ठीक है ना, चलिए प्रश्न बिल्कुल और बिल्कुल क्वेश्चन नंबर आ गया 7 और प्रश्न 7 नंबर है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचन राष्ट्रपति कौन था? ब्रेजनेव था, एसिल था, स्टालिन था, गोर्बाचोव था। तो राइट आंसर बिल्कुल 7 का सभी प्यारे बच्चे बी वाले को लॉक करोगे। क्या? तो बी वाले को लगा दोगे येल्सिन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष। क्वेश्चन नंबर अगला आ जाते हैं 8 नंबर 8 नंबर डियर स्टूडेंट। ठीक है, सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था? पहला ऑप्शन है पोलैंड, बी वाले है यूगोस्लाविया, सी वाले है बिल्कुल पूर्वी जर्मनी और डी वाले अल्बानिया। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी वाला बाबू यूगोस्लाविया। राइट आंसर बिल्कुल बी वाले को लॉक करोगे। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला है बिल्कुल और बिल्कुल 9 नंबर आपके समक्ष आ जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट कि ग्लास नास्ट व पेरी अस्ट्रोइका के मंत्र किसने दिया है? 4 ऑप्शन आप सभी को दिए जाते। ठीक है, और इसका उत्तर क्या करोगे? 9 का। तो 9 का जो करेक्ट आंसर है आप सभी को लगाना है क्या? लेनिन, स्टालिन, सुखचेव और डी वाला गोर्बाचेव। तो राइट आंसर बिल्कुल 9 का सारी के सारे स्टूडेंट बिल्कुल डी वाले को लॉक करोगे, गोर्बाचेव। राइट आंसर बाबू डी वाले को लॉक करोगे, गोर्बाचेव। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला 10 नंबर 10 नंबर है कि रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे? यूएनए के थे, रूस के थे, है ना। अगला ऑप्शन है फ्रांस और डी वाला जर्मनी। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे सर? तो 10 का राइट आंसर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो ए वाले को लॉक करोगे, यूएसए के थे। कहां के थे? तो रोनाल्ड रीगन जो थे ये कहां के राष्ट्रपति थे? तो यूएसए बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर प्यारे लाडू। राइट आंसर बिल्कुल ए वाले को लॉक करोगे। और चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है आपके समक्ष। क्वेश्चन नंबर 11 है बाबू। ठीक है, चलिए जी 11 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, प्रश्न है कि एक ध्रुवीय की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व के परिचायक है? 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन है बिल्कुल रूसी संघ, बी वाला चीन, सी वाला फ्रांस और डी वाला आपके समक्ष बिल्कुल और बिल्कुल संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 11 का राइट आंसर बाबू डी वाले को लॉक करोगे, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अगला प्रश्न देखोगे क्वेश्चन नंबर अगला बिल्कुल और बिल्कुल 12 नंबर। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध इसके वैश्विक युद्ध का हिस्सा था? तो 4 ऑप्शन दिया गए हैं और इसका उत्तर क्या आ जाएंगे? तो 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर 12 का सारे बच्चे सी वाले को लॉक करोगे, ऑपरेशन इंडियो रीडिंग फ्रीडम, मतलब सी वाले को लगा दोगे राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। और देखिएगा प्रश्न आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है 13 नंबर आपके समक्ष आ गया 13
कि पूर्व के नए आर्थिक बाघों की कोटि में किसे रखा जा सकता है सर? पहला ऑप्शन है जर्मनी को, बी वाला जापान, सी वाला मलेशिया, डी वाला चीन। तो 13 का राइट आंसर है सी वाले को लॉक करोगे मलेशिया। राइट आंसर बाबू सी वाले को लगा दोगे 13 का। ओके, और देखोगे क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है आपके समक्ष। चलिए प्रश्न आगे बिल्कुल और बिल्कुल 14 नंबर 40 नंबर है कि किस देश के साथ भारत के मित्रता व व्यापार की संधि जिसकी प्रस्तावना में बिल्कुल है ना, जिसकी प्रस्तावनाओं में पंचशील के सूत्र रखे बिल्कुल रखे हुए हैं बाबू। तो चार ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है सोवियत संघ, बी वाला है बाबू बिल्कुल संयुक्त राज्य अमेरिका, सी वाला चीन और डी वाला पाकिस्तान। तो 14 का राइट आंसर है। 14 का करेक्ट आंसर आप सभी को ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करना चीन। राइट आंसर बाबू चीन को लगा दोगे करेक्ट आंसर बिल्कुल 14 का। ठीक है, और देखोगे क्वेश्चन नंबर अगला बिल्कुल 15 नंबर आपके समक्ष 50 नंबर प्रश्न आ जाते हैं और एक बार जल्दी से। ठीक है, चलिए जी इसका उत्तर लगा दोगे जल्दी से। वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है? इंडोनेशिया, फिलीपींस, अल्जीरिया, डी वाला मलेशिया। इसका उत्तर आप सभी को कमेंट करके, ठीक है ना, चलिए जी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सभी लाडलो बता दोगे। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में बताओगे सभी के सभी बच्चे क्या जाएंगे आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य सर। तो राइट आंसर बिल्कुल डी वाले को लॉक करेगी। क्या करोगे सर? तो डी वाले को लॉक करेगी, इनमें से सभी मतलब डी वाला हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसका उत्तर क्या जाएंगे आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है। चार ऑप्शन में से इसका उत्तर डी वाले को लॉक करेंगे, इनमें से सभी, यानी कि ये सभी बिल्कुल और बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो डी वाले को लगा दोगे राइट आंसर। ओके, और देखोगे क्वेश्चन नंबर अगला आपके समक्ष है बिल्कुल 17 नंबर। ठीक है ना, चलिए प्रश्न आगे 17 कि आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में कहां आयोजित हुआ था? मनीला में, न्यूयॉर्क में, नोम पेन में और डियरसेंट जोहान्सबर्ग में। तो 17 का राइट आंसर आप सभी को ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करें, नोम पेन में। राइट आंसर बिल्कुल सी वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ जाती क्वेश्चन नंबर अगला बिल्कुल और बिल्कुल 18 नंबर है कि पंचशील समझौते किन देशों के बीच हस्ताक्षरित हुए थे? ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और चीन के बीच, भारत और यूएसए के बीच, शेड्यूल इनमें से कोई नहीं। तो 18 करेक्ट आंसर, 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी वाले को लॉक करेंगे, भारत और चीन के बीच में हस्ताक्षरित हुए थे। ठीक है, और देखोगे क्वेश्चन नंबर अगला बिल्कुल 19 नंबर 19 नंबर बाबू। ठीक है, कि सर दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई है? चार ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है भारत, बी वाला पाकिस्तान, सी वाला बांग्लादेश और डी वाला नेपाल है। चार ऑप्शन में से 19 करेक्ट आंसर बाबू डी वाले को लॉक करोगे नेपाल। क्या करोगे? तो 19 का करेक्ट आंसर डी वाले को लॉक करोगे नेपाल। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है आपके समक्ष बिल्कुल 20 नंबर प्रश्न है। ठीक है जी, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आ जाता है आपके समक्ष। प्रश्न है सर 20 नंबर है कि दक्षिण है ना, प्रश्न है कि दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने अपदस्थ कर दिया? तो पहला ऑप्शन बिल्कुल भारत, बी वाला श्रीलंका, सी वाला है पाकिस्तान और डी वाला नेपाल। तो 20 का राइट आंसर बाबू सी वाले को लॉक करेंगे पाकिस्तान। ओके, अगला प्रश्न देखो कि क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है बिल्कुल 21 नंबर प्रश्न बाबू। ठीक है, चलिए जी 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, भारत। तो सार्क का जो सदस्य है सर इनमें से हो जाएंगे बिल्कुल भारत, मतलब कि डी वाले को लगा दोगे 21 का राइट आंसर। ठीक है, और देखो कि क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है बिल्कुल और बिल्कुल 22 नंबर यानी कि 22 नंबर प्रश्न बाबू। ठीक है, चलिए जी प्रश्न आगे 22 कि सर 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई थी? तो इसका उत्तर क्या चाहिए 22 का? तो जो 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने जो जिस घोषणा को अपनाया था सर उस घोषणा का नाम क्या था? चार ऑप्शन आप सबको को दिया जाते हैं और 22 का राइट आंसर ए वाले को लॉक करेंगे, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए वाले को लगा दोगे राइट आंसर। ठीक है, और देखोगे सर क्वेश्चन नंबर अगला बिल्कुल और बिल्कुल आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर 23 है सर कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? 111, 112, 115, 120। तो 23 का राइट आंसर सारे के सारे लाडलो ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे 111। राइट आंसर बाबू 111 को लगा दोगे सारे बच्चे। ठीक है, 23 का। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला 24 नंबर है कि विश्व बिल्कुल एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 24 दिसंबर को, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन में से इसका उत्तर आप सभी प्यारे बच्चे लगाओगे 24 का, 24 का सर ऑप्शन नंबर बिल्कुल और बिल्कुल कौन सा? तो राइट आंसर ये जाएंगे 11 दिसंबर को। ठीक है, राइट आंसर ए वाले को लगा दोगे 24 का। ओके, और देखो कि क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है आपके समक्ष बिल्कुल और बिल्कुल 25 नंबर। ठीक है, चलिए जी 25 नंबर क्वेश्चन आगे है। क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था 1982 ईस्वी में, 1983 में, 1984 में, 1985 में। तो 25 का राइट आंसर है
सारे लाडलों को बिल्कुल बी वाले को लॉक करना। 1983 में कब किया गया था डियर स्टूडेंट? तो 1983 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर बिल्कुल बी वाले को लगा दोगे 25 का। और देखो कि किस नंबर अगला आ जाता है आपके समक्ष, बिल्कुल और बिल्कुल 26 नंबर। ठीक है, चलिए जी प्रश्न आगे 26 कि सर विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 8 मार्च को, 1 दिसंबर को और 2 अक्टूबर को। तो इसका आंसर बिल्कुल 26 का सारे के सारे लाडलू लगा दोगे बाबू बी वाला 8 मार्च को। कब मनाया जाता है सर? तो 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला 27 नंबर है कि किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ? 1945, 1965, 1975, 1995। तो 27 करेक्ट आंसर है। सारे लाडलो बिल्कुल डी वाले को लॉक करेंगे 1995 बाबू। राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी वाला 1995 27 का। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है आपके समक्ष, बिल्कुल और बिल्कुल 28 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए जी प्रश्न आगे 28 की सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों का संख्या कितने हैं? 10 है, 6 है, 7 है, 14 है। तो इसका उत्तर 28 का 28 का सारे के सारे लाडलो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे 10 बाबू। ठीक है, अगला प्रश्न देखोगे, क्वेश्चन नंबर अगले है बिल्कुल आपके समक्ष 29 नंबर प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन है 29 की परंपरागत सुरक्षा। ठीक है, परंपरागत सुरक्षा नीति कौन कौन से तत्व हैं? पहला ऑप्शन है शक्ति संतुलन, बी संगठन की राजनीति, सिविल है सामूहिक सुरक्षा, डी इनमें से सभी। तो 29 करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी इनमें से सभी। ओके, बिल्कुल शक्ति संतुलन हो जाएंगे है ना, संगठन की राजनीति और सामूहिक सुरक्षा, मतलब कि राइट आंसर 29 का ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करोगे। ओके, और देखोगे सर क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है आपके समक्ष, बिल्कुल और बिल्कुल 30 नंबर। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न आ जाते हैं आपके समक्ष कि सर 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? ठीक है, उद्घाटन जो किया था ना ये किन्होंने किया था? 4 ऑप्शन आप सबको दिया जाते हैं, इसका उत्तर क्या होंगे? तो 30 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करेंगे डॉक्टर घाली। राइट आंसर बाबू बी वाले को लगा दोगे करेक्ट आंसर। ठीक है, और देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है आपके समक्ष, बिल्कुल और बिल्कुल 31 नंबर। ठीक है ना, चलिए जी प्रश्न आगे 31 आपके समक्ष है। चलिए जी प्रश्न आगे 31 और चलिए सभी बच्चे से मैं एक बार निवेदन करूंगा कि सभी बच्चे लाइक करोगे, इसका उत्तर क्या जाएंगे सर? प्रश्न है 31 नंबर। चलिए प्रश्न है 31 नंबर है कि बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन है? ठीक है, तो बच्चों के अधिकारों के लिए जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है वह कौन सा है सर? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया। ओके, 4 ऑप्शन आप सबको दिया गया है। पहला ऑप्शन है रेड क्रॉस सोसाइटी, बी है एमनेस्टी इंटरनेशनल, सी है यूनिसेफ और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या करोगे? ठीक है, इसका आंसर सारे के सारे बच्चों 31 का लगाइएगा कौन सा? राइट आंसर सर ऑप्शन नंबर सी वाला जाएंगे यूनिसेफ। राइट आंसर बिल्कुल 31 का सी वाले को लगा दोगे यूनिसेफ। और क्वेश्चन नंबर देखोगे, क्वेश्चन नंबर अगले हैं आपके समक्ष 32 नंबर। ठीक है ना, चलिए जी प्रश्न आगे 32 कि इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है सर? पहला ऑप्शन है जॉन मेजर, बी टोनी ब्लेयर, सी है डेविड कैमरून और डी ऋषि सोनक। तो इसका उत्तर एक बार आप सभी को जल्दी से कमेंट करके बताना है। ठीक है ना, इसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में। ठीक है जी, चलिए कमेंट करके इसका उत्तर एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बता दो कि ठीक है। प्रश्न 33 नंबर, किसने कहा कि भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिकरण या सार्वभौमवाद का विशिष्टकरण है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से 33 करेक्ट आंसर है। सारे के सारे बच्चे ऑप्शन नंबर है बी वाले को लॉक करेंगे रॉबर्टसन। राइट आंसर बी वाले को लगा दोगे रॉबर्टसन। अगला प्रश्न देखोगे आपके समक्ष आगे क्वेश्चन नंबर 34 है ना। चलिए जी प्रश्न है 34 नंबर की आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। 34 का राइट आंसर है, सारे बच्चे बी वाले को लॉक करेंगे प्रौद्योगिकी क्रांति। राइट आंसर बिल्कुल 34 का बी वाले को लॉक करोगे। ठीक है, और देखोगे क्वेश्चन नंबर अगला आगे 35 नंबर है। चलिए प्रश्न आगे 35 नंबर बाबू है ना कि सर ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 35 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी वाला। ठीक है, 1944 में। कब हुआ था डियर स्टूडेंट? तो ये हुआ था 1944 में। ठीक है, और देखोगे क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है आपके समक्ष बिल्कुल और बिल्कुल 36 नंबर क्वेश्चन है कि सर प्रश्न है कि IMF और विश्व बैंक ने काम करना शुरू किया था। ठीक है, तो कब शुरू किया था? 1945, 1947, 1951, 1950 है। तो इसका उत्तर क्या लगाओगे? 4 ऑप्शन में से। ठीक है, तो राइट आंसर बिल्कुल 36 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बाबू बी वाला। कब किया था? तो इसका आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाला जाएंगे 1947 में काम करना शुरू किया था। ठीक है, 36 राइट आंसर बी वाले को लॉक करोगे। अगला प्रश्न बिल्कुल आपके समक्ष आ गया क्वेश्चन नंबर अगला 37 नंबर। ओके, चलिए प्रश्न आ गया 37
41 आपके समक्ष है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है सर 6 वर्ष, 9 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष। तो इसका उत्तर 37 का सारे के सारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए वाले को लगा दोगे सर 6 वर्ष का है। ठीक है, राइट आंसर बिल्कुल 6 वर्ष हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखोगे, क्वेश्चन नंबर अगला है 38 नंबर। ओके, चलिए जी, प्रश्न आगे 38 आपके समक्ष 38 नंबर है कि निम्न में से कौन संघ सूची का एक विषय है सर? 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है पुलिस, रक्षा, न्याय और डी वाले है फौजदारी विधि और प्रक्रिया। तो 38 राइट आंसर बाबू बी वाले को लगा दोगे रक्षा। राइट आंसर बाबू बी वाले को लगा दोगे रक्षा। और देखिए क्वेश्चन नंबर अगला आ गया 39 नंबर है 39 नंबर प्रश्न सर है कि परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर 39 का ऑप्शन नंबर डी वाले हो जाएंगे ये सभी, मतलब कि शक्ति संतुलन हो जाएंगे, संगठन की राजनीति और सामूहिक सुरक्षा, मतलब कि डी वाले को लगा दोगे राइट आंसर। ठीक है, और देखोगे सर क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है 40 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितना संख्या सर? 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है 40, 85, 13 और डी वाला डी 25। तो इसका उत्तर आप सभी बच्चे क्या करोगे? तो इसका आंसर बिल्कुल और बिल्कुल 40 का ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे सर 40 हो जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर ए वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ जाते हैं बिल्कुल और बिल्कुल क्वेश्चन नंबर अगले है कौन सा? तो 41 नंबर प्रश्न आ गए। ठीक है जी, चलिए प्रश्न आ गए 41। ठीक है, चलिए है ना, और आप सभी बच्चे से मैं निवेदन करूंगा कि बाबू आप सब एक बार जल्दी से क्लास को लाइक करोगे। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से क्लास को लाइक करोगे और अभी तक भी आपने 100 लाइक पूरा नहीं करा है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे एक बार जल्दी से लाइक करोगे 100 लाइक। और देखो यहाँ पे प्रश्न 41 नंबर बाबू कि चलिए प्रश्न क्या है सर? 41 नंबर, तो क्वेश्चन है 41। ठीक है, चलिए है ना, चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको और छोटा कर देता हूं ताकि आप सभी को बिल्कुल पूरा क्वेश्चन एक ही बार में दिख जाए। ठीक है, चलिए हाँ बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन है 41 कि विधानसभा की बैठक में गण पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों का उपस्थिति आवश्यक है सर? है ना, तो यहाँ पे देखो जी, पहला ऑप्शन है 1 से 10 सदस्यों या 10 सदस्यों का। ठीक है, अगला ऑप्शन है बिल्कुल 50 सदस्यों का। अगला ऑप्शन देखोगे बिल्कुल सी वाला 22 सदस्यों का और डी लाइन में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर बिल्कुल और बिल्कुल 41 का सर। ठीक है, 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या करोगे? तो लगा दोगे ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, राइट आंसर बिल्कुल 41 का ऑप्शन नंबर ए वाला चाहिए 1 से 10 सदस्यों या 10 सदस्यों का। राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए वाले को लगा दोगे करेक्ट आंसर। ठीक है, और चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है 42 नंबर आपके समक्ष। चलिए जी, प्रश्न आगे 42 आपके समक्ष प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया सर? पहला ऑप्शन है प्रथम अनुच्छेद में, बी वाला बाबू 10वां अनुच्छेद, सी वाला डी 11वां अनुच्छेद और डी वाला डी 50वां अनुच्छेद है। तो 42 करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेंगे प्रथम अनुच्छेद में। ठीक है, अगला प्रश्न 43 नंबर है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इसकी जो नियुक्ति करते हैं सर, है ना, बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएंगे 43 का। चलिए 43 करेक्ट आंसर बिल्कुल जल्दी से बताओगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन है 43 नंबर प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए जी प्रश्न आगे 43। ओके, चलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, चलिए आपके समक्ष बिल्कुल और बिल्कुल प्रश्न आगे है ना। चलिए प्रश्न आगे 43 नंबर क्वेश्चन है 43 सर। प्रश्न 43 के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति और डी उपराष्ट्रपति। तो 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर 43 का सभी लाडलों को सी वाले को लॉक करना राष्ट्रपति। ओके, सी वाले को लॉक करेंगे राष्ट्रपति 43 का। और देखो कि क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है बिल्कुल और बिल्कुल आपके समझ क्वेश्चन नंबर अगला है बिल्कुल 44 नंबर। ठीक है ना, चलिए जी प्रश्न आ गया 44 कि सर संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर 44 का 44 का ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करेंगे अनुच्छेद 245 से 255। राइट आंसर ए वाले को लगा दोगे 44 का। और देखिए को क्वेश्चन नंबर अगला 45 नंबर आपके समक्ष। ठीक है ना, चलिए जी प्रश्न आगे 45। ठीक है, कि सर किस देश का, ठीक है प्रश्न है सर किस देश का संविधान का विश्व सबसे बड़ा संविधान है? ठीक है, प्रश्न 45 नंबर है। प्रश्न सर प्रश्न 45 के किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? यूएसए का, रूस का, दक्षिण अफ्रीका का, भारत का। तो 4 ऑप्शन में से 45 करेक्ट आंसर डी वाले को लॉक करेंगे सर, भारत का सबसे बड़ा संविधान है। ओके, और देखोगे क्वेश्चन नंबर अगला 46 नंबर आपके समक्ष कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो पहला जो ऑप्शन है ये है 1953, बी वाला 1955। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है ये है सर बिल्कुल और बिल्कुल 1956 और डी वाला 1957। तो सही उत्तर इसका आंसर हो जाएंगे सर, इसका आंसर 46 का ऑप्शन नंबर ए वाला जाएंगे सर क्या? तो 1953
153। राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे 46 का। और देखिएगा प्रश्न आपके समक्ष आ जाते हैं बिल्कुल 47 नंबर पे, ठीक है, कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने किया था? मायावती ने करा था, भीमराव अंबेडकर, पंडित नेहरू, डी रेस्टोरेंट काशी राम। तो 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर सभी लाडलो 47 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी वाला, ठीक है ना, भीमराव अंबेडकर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 47 का। ठीक है, अगला प्रश्न देखो कि क्वेश्चन नंबर अगले 48 नंबर आपके समक्ष है कि सर कश्मीर के भारत में विलय पर पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे? 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर 48 का बिल्कुल डी वाले को लॉक करिए, राजा हरि सिंह। राइट आंसर बिल्कुल राजा हरि सिंह हो जाएंगे, ठीक है, 48 का। और देखो कि क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है बिल्कुल और बिल्कुल आपके समक्ष है क्वेश्चन नंबर 49 कि सर प्रश्न सर 49 नंबर की भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? क्रिप्स मिशन, है ना, माउंटबेटन योजना, बेबल योजना, डी वाले कैबिनेट मिशन योजना। 49 करेक्ट आंसर बाबू डी वाले को लॉक करोगे, कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, 49 का डी वाले को लॉक करोगे। अगला प्रश्न 50 नंबर है कि संघात्मक ढांचे के लिए परिहार्य लक्षण है। 4 ऑप्शन दिया गया, संविधान की सर्वोच्चता, बेबल है स्वतंत्र न्यायपालिका, सिविल शक्तियों का विभाजन और डी वाले इनमें से सभी। 50 करेक्ट आंसर सारे लाडुलो बी वाले को सॉरी डी वाले को लगा दो राइट आंसर, 50 का डी वाले को लगा दो राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएंगे इनमें से सभी, मतलब कि ये सभी हो जाएंगे बाबू। ठीक है, डी वाले को लगा दोगे राइट आंसर 50 का, है ना। और चलिए सारे बच्चे एक बार जल्दी से क्लास को बाबू लाइक करोगे, ठीक है, एक बार जल्दी से क्लास को लाइक करोगे क्योंकि आपके लिए हम यहाँ पे एकदम वैसे क्वेश्चन का संग्रह हम लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए सारा का सारा इंपोर्टेंट है। ठीक है, जिनका तैयारी कुछ नहीं हुआ है तो उनको बिल्कुल घबराना नहीं है। हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, हमारे ब्रिलियंट टीचर के द्वारा आप सभी के लिए एक ऐसा पीडीएफ तैयार किया गया है। उस पीडीएफ में आपको 100% लड़ने वाले प्रश्न मिलेंगे, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो जिनको जिनको गिने चुने प्रश्न चाहिए एकदम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। नंबर है 7274800891।